और आज एक बात मैं इस मंच से कह रहा हूं और हृदय से एक वेदना और दुख व्यक्त कर रहा हूं कि अयोध्या के एक सुप्रसिद्ध संत का कल वैकुंठवास हुआ है। आप कहोगे महाराज वैकुंठवास साकेतवास, हम वैष्णव परंपरा में, रामानंदीय परंपरा में संत कहाँ जाते हैं? साकेत जाते हैं। वैकुंठ कहते हो आप उनको, हम लोग कहते हैं साकेत। साकेतवास हुआ है। आप कहो महाराज कौन से संत थे? अरे संत तो बहुत गए होंगे और जाते रहते हैं, लेकिन आप इस मंच से खेद व्यक्त कर रहे हैं और आप उन संत के बारे में उनकी विशेषताओं का वर्णन करने जा रहे हैं। तो ऐसी क्या विशेषता थी उनके अंदर? देखो संत तो बहुत हैं और आते हैं और जाते हैं, लेकिन जिन महापुरुष की महात्मा की बात मैं कर रहा हूं वो पूज्यपाद श्रद्धे वैकुंठवासी साकेतवासी ब्रह्मलीन श्री 1008 श्री महंत राम विलास दास वेदांती जी महाराज, उनका निधन हुआ है। वशिष्ठ भवन के महंत हिंदू धाम जिन्होंने बनाया, राम जन्मभूमि की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान रहा उनका। अयोध्या में बहुत से संतों का रहा। पूज्य परमहंस जी महाराज, पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, स्वामी अवैधनाथ जी महाराज जो आदित्यनाथ जी के गुरुदेव थे, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी, उनके गुरुदेव श्री अवैधनाथ जी महाराज, इन सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। हम सभी संतों का, आचार्यों का, धर्माचार्यों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन सन 84 से जब उन्होंने आंदोलन में प्रवेश किया, आंदोलन तो और पहले से शुरू हुआ था। सन 84 में जब श्री राम विलास वेदांती जी ने प्रवेश किया, उस समय वो तरुण थे, उस समय उनकी उम्र युवा अवस्था की उम्र थी। और जिस समय उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रवेश किया तो राम जन्मभूमि मुक्त कराने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था कि राम जन्मभूमि के लिए ही हमारा जीवन समर्पित है। और इसके लिए उन्होंने संसद भवन में जाकर के राम जन्मभूमि मुक्त हो इसके लिए अपनी बात रखी। 2 बार सांसद हुए वो, 2 बार वो सांसद भी हुए, क्योंकि हम लोगों ने उनको मत दे करके और जनता को प्रभावित करके राम मंदिर की सफलता के लिए उनको संसद तक पहुंचाया। इसलिए उन्होंने अपनी आंखों से आंदोलन सफल देखा और राम मंदिर में, भव्य दिव्य राम मंदिर में राम लला के दर्शन भी किए। और जब ध्वजारोहण हुआ तो उस ध्वजारोहण करने के बाद ही कल उनका शरीर पूरा हो गया राम लला के चरणों में। ऐसे महात्मा के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। और आज इस सभा में हम लोग श्री राम विलास वेदांती जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मौन रह करके उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो गई है। तो उनकी आत्मा को शांति कब मिलेगी? जब परमात्मा विश्वात्मा में वो विलीन हो जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा कार्य करके गए हैं वो कि उनकी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो गई। और अयोध्या में रामलला के दिव्य मंदिर निर्माण के कार्य को पूर्ण कराने के बाद, ध्वजारोहण होने के बाद में ही उनका शरीर पूरा हुआ है। इसलिए उनका जो संकल्प था वो संकल्प पूरा हो गया और वो अपनी आत्मा को संतुष्ट करके ही गए हैं। लेकिन हम लोगों का धर्म कहता है कि ऐसे महात्मा के चरणों में हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो आज हम 1 मिनट का मौन रखेंगे और मौन रख के जो है, क्योंकि आज ही उनकी अंत्येष्टि हुई है, आज उनकी अंत्येष्टि हुई है और सरजू के पावन तट पर, इसलिए हम लोग अब श्रद्धांजलि देने के अधिकारी हैं हम लोग इस मंच से। और ये मानिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में पहली श्रद्धांजलि इस मंच से उन्हें समर्पित की जा रही है, धर्म मंच से। क्योंकि हमें मालूम है जहां जहां भी धर्म मंच चल रहे हैं हमें जानकारियां हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये इस मंच से सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो ये श्रद्धांजलि केवल नवागांव खुर्द के रामकथा मंच की नहीं मानी जाएगी, छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से उस
महापुरुष के चरणों में श्रद्धांजलि मानी जाएगी। इसलिए हम लोग ऐसे महात्मा जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपना जीवन समर्पित किया और आज रामलला के चरणों में उन्होंने महाप्रयाण किया है, संकल्प पूरा होने के बाद महाप्रयाण किया है, इसलिए सफलता उन्होंने अर्जित की है। और हम सभी सनातनियों के वो वास्तव में श्रद्धेय थे, इसलिए आज हम श्रद्धान्वित होकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लें, ठीक है ना। फिर एक मंत्र के बाद ही हम लोग मौन तोड़ेंगे और ओम के उच्चारण के साथ फिर हम इस मंच को विश्रामित करेंगे। और कल परसों ये 2 दिन शेष रह गए हैं, इसलिए 2 दिन हम लोग और अधिक से अधिक संख्या में आकर के राम कथा श्रवण कर अपने जीवन को सफल बनावें, अपने जीवन को संस्कारित करें। और श्री राम विलास वेदांती जी जो हमारे बहुत ही प्रिय थे, बड़े आत्मीय थे, हमारे उनके बड़े अच्छे संबंध थे और हम लोग बहुत ही नेम प्रेम से आदान प्रदान करते थे। लेकिन शरीर है ये, एक दिन तो जाएगा ही जाएगा प्यारे, सभी का जाता है। इसलिए आज का प्रवचन जो है हमारा मरण सुधर जावे इसी पर आधारित हुआ। क्यों हुआ कि नहीं कि हमारा मरण सुधर जावे, इस पर आधारित प्रवचन आपने श्रवण किया। और आज श्री वेदांती जी का, श्री राम विलास वेदांती जी का मरण सुधर गया, क्योंकि उन्होंने रामलला का कार्य पूर्ण करने के बाद ही अंतिम सांस ली है, भगवत धाम को, साकेत धाम को प्रस्थान किया है। इसलिए ऐसे महात्मन महापुरुष को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। थोड़ा मौन धारण कर लें, नेत्र बंद करके हम लोग मौन धारण करेंगे। इसके बाद में फिर ओम का उच्चारण होगा 3 बार, इसके बाद फिर सभा को विश्रामित किया जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए अयोध्या नाथ भगवान की, रामलला सरकार की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव।